Good evening, guys. This is the question. According to the Nernst equation, you have to solve. See the question. What is the question? Pt/H2 at 100 atm slash H positive 0.01 m salt bridge Cu double positive 0.1 m slash Cu solid at 298 Kelvin. Calculate del G and log Kc. Given E naught Cu double positive slash Cu is equals to प्लस 0.34 वोल्ट। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको किस तरह से सॉल्व करना है या इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है, यहाँ पे हमको सीखना है। यहाँ पे देखिए, आपको जो क्वेश्चन दिया गया उसमें सेल आपको प्रोवाइड किया गया है Pt/H2 100 atm। ये प्रेशर दिया गया है गैस का /H पॉजिटिव 0.05 m डबल स्लैश Cu डबल पॉजिटिव 0.1 m स्लैश Cu सॉलिड। सबसे पहले तो हमको जो सेल दिया गया है इसमें आप देख रहे हैं ये सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट वाला साइड जो होता है वो आपका एनोड बोला जाएगा और राइट साइड वाला आपका कैथोड बोला जाएगा। इसमें तो ये क्लियर हो रहा है कि कॉपर का कैथोड है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, एनोड है। यहाँ पे हमें पहले तो सेल से सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए। यहाँ पे चूंकि पीटी दिया गया है तो आप कंफ्यूज मत होइए, पीटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीटी को आप छोड़ दीजिए, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। पहले हम ये जो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड है इसकी रिएक्शन लिखते हैं। ये एनोड है, H2 से H पॉजिटिव बना रहा है। इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 H हैं, यहाँ पे 1 H है, तो इसमें 2 कर दिया। तो यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए इक्वलाइज करने के लिए, क्योंकि यहाँ +2 चार्ज है, -2 लगा करके। इस तरह से ये आपकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। अब दूसरी रिएक्शन जो है आपकी Cu डबल पॉजिटिव दिया गया है, उससे Cu बन रहा है। इसमें यहाँ पे +2 चार्ज है, इधर 0 चार्ज है, तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा करके इसको बैलेंस कर देंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए और ये आपकी इक्वेशन को हमने जोड़ दिया, तो आपकी इक्वेशन बन गई है H2 प्लस Cu डबल पॉजिटिव, इट गिव्स 2H पॉजिटिव और प्लस Cu। इसे हम लोग सेल रिएक्शन बोलेंगे। और हमने यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, N की वैल्यू 2 आई है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए हैं। स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन में पहले आपको सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी अगर आप सेल का पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, या डेल जी निकालना चाहते हैं, या लॉग केसी निकालना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे लॉग केसी का हमें कैलकुलेशन करना है और डेल जी का कैलकुलेशन करना है, तो डेल जी के कैलकुलेशन के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है, डेल जी का फार्मूला है डेल जी इज इक्वल्स टू -NF ई सेल। तो n हमको पता चल चुका है, f फिक्स वैल्यू है, f की वैल्यू आप जानते हैं 96500 होती है, लेकिन हमें अभी ई सेल नहीं मालूम, तो हमें इसके लिए ई सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसी तरह से हमें लॉग केसी के फार्मूले में लॉग केसी निकालने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, लॉग केसी का फार्मूला है n ई नॉट सेल अपान 0.059, तो इसलिए हमको ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। n हमको पता चल चुका है 2। n उसे बोलते हैं जितने नंबर इलेक्ट्रॉन से इक्वेशन बैलेंस होती है। अब हम पहले तो ई नॉट सेल निकाल लेते हैं, क्योंकि ई नॉट सेल से ही ई सेल निकलेगा। तो आप क्या देख पा रहे हो कि हमारा जो सेल दिया गया था उसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है और कॉपर का, हाइड्रोजन का एनोड है, कॉपर का कैथोड है, और कॉपर की वैल्यू भी आपको ऊपर दी गई है +0.34 वोल्ट। तो हम पहले तो ई नॉट सेल निकालते हैं। ई नॉट सेल की वैल्यू है हमारी
ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड। तो कैथोड हमारा कॉपर था कॉपर की वैल्यू दी गई है +0.34 और हाइड्रोजन का हमारा एनोड है, हाइड्रोजन की वैल्यू आपको दी नहीं जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू 0.000 वोल्ट है। तो ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई है +0.34 वोल्ट। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन में ई नॉट नहीं निकालना है। अब हम ई नॉट सेल से ई सेल निकाल लेंगे, लेकिन उसके लिए हमने नस्ट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और हमने इक्वेशन बना ली है। अभी जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो हमारी इक्वेशन थी H2 + Cu डबल पॉजिटिव, इट गिव्स 2H पॉजिटिव और +Cu, और इसमें N की वैल्यू 2 आई थी। इसमें ये दो आपके प्रोडक्ट हैं राइट साइड वाले और ये दो रिएक्टेंट हैं। अब हम इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखेंगे। ई सेल नस्ट इक्वेशन सेल के लिए इक्वेशन लिखी जाती है = ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेंगे, यानी दो प्रोडक्ट हैं आपके, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, उसके पहले 2 लिखा है तो पावर 2 इंटू Cu की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेंगे। चूँकि H2 ये गैस है, यहाँ पे प्रेशर दिया गया है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे PH2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cu डबल पॉजिटिव। दोनों रिएक्टेंट नीचे लिखे जाएंगे और दोनों प्रोडक्ट ऊपर लिखे जाएंगे। अब हमने जो वैल्यूज़ निकाली हैं, जैसे अभी ई नॉट सेल की वैल्यू ये ऊपर लिखी हुई है, एन की वैल्यू 2 आ चुकी है, कंसंट्रेशन हमको क्वेश्चंस में दी गई थी, उससे हमारा ई सेल निकल जाएगा। तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे +0.34 और -0.0591 अपॉन 2 और लॉग, यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमको दी गई है क्वेश्चन में 0.01 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे। कॉपर सॉलिड है तो इसकी कंसंट्रेशन 1 मानी जाएगी अपॉन ये 100 आपको दिया गया है इंटू Cu डबल पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 0.1 दी गई है। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इसको। ये जो लॉग के अंदर आप देख रहे हैं ये 0.01 का स्क्वायर है, नीचे 100 इंटू 0.1 है, तो नीचे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, और ऊपर 0.0001 3 0 लगेंगे, मीन्स ये आ जाएगा आपका +0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 0.0001 अपॉन 10। तो ये एक 0 और बढ़ जाएगा जो कि आ जाएगा +0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 0.0001। इसका आंसर अगर आप निकालेंगे तो ये जो लॉग के अंदर का कैलकुलेशन ये -5 आएगा, तो +0.34 और माइनस 0.0591 अपॉन 2, यहाँ पे -5 ले लिया हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस, और ये हो जाएगा 0.34 और प्लस, यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये देखिए, अगर आपको लॉग की वैल्यू नहीं आती है तो आप, वैसे तो ज़्यादा टफ वैल्यू नहीं आएगी, इजी वैल्यू ही आएगी, आप उसको सॉल्व करने की टेक्निक्स समझ लें। और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आपका
1477 अब ये दोनों प्लस के साइन आ गए हैं। कभी कभी ये माइनस प्लस अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेशन को ज़रा संभाल के करना होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ये, और इस वीडियो के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको ऐड करेंगे दोनों को, क्योंकि दोनों पे प्लस साइन आ गए हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4877 वोल्ट। ये तो आपका ई सेल निकल आया है, लेकिन ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें ई सेल नहीं निकालना है, हमें निकालना है डेल जी। अब जब ई सेल निकल आया है तो आप डेल जी निकाल सकते हैं। तो डेल जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला -NF ई सेल, और ई सेल की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। एन की वैल्यू 2 है, एफ की वैल्यू फिक्स है 96500, इसे फैराडे बोलते हैं, और हम यहाँ पे वैल्यू लगा रहे हैं इन 2.4877। अब अगर इसका हम देखिए निगेटिव में ही आंसर आपको लेना है, इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा आपका माइनस। ज़रूरी है, अगर माइनस आप मिस कर देंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 94, निगेटिव साइन के साथ में, और निगेटिव थोड़ा बड़ा लगाइएगा बच्चे, छोटा सा निगेटिव लगा देते हैं। 94135 जूल इसका यूनिट लिखा जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी है। तो पहला आंसर जो था आपका डेल जी का, वो ये आंसर होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने के लिए दे दिया गया, इसमें कई चीज़ें सॉल्व कराई गई, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, और ये बहुत ज़रूरी है। अब हम लॉग केसी कैसे सॉल्व करते हैं। लॉग केसी का फार्मूला है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे बोलते हैं, NE0 सेल अपान 0.0591। एन की वैल्यू 2 आ चुकी है, E0 सेल की वैल्यू 0.34 आई है, अपान 0.0591। देखिए वैसे तो केसी वो सॉल्व करवाता है आपको, लेकिन चूँकि केसी निकालने के लिए हमें लॉग या एंटी लॉग की ज़रूरत पड़ेगी, और एंटी लॉग के लिए आपको टेबल के बगैर एंटी लॉग आप नहीं ले पाएंगे, इसलिए आपको वो सीधे सीधे लॉग केसी की वैल्यू ही कैलकुलेट करा लेता है। इससे उसको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है, आप कैलकुलेशन जानते हैं या नहीं जानते हैं। इसको कैलकुलेट करने पे लॉग केसी का आंसर आ रहा है, लॉग केसी इज इक्वल्स टू 11.5। और अगर केसी आप राउंड फिगर में निकालना चाहते हैं तो स्टूडेंट ये समझ लीजिए, ये जो पावर जो नंबर डेसिमल के पहले है, उस कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो उसमें एक पावर बढ़ा के अप्रॉक्सीमेटली 11 या 12 पावर का जो आंसर होगा वही केसी की वैल्यू होगी। अगर आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आंसर जो है आपका वो 10⁻12 में आएगा। वैसे मैं आपको एग्जैक्ट आंसर इसका बता देता हूँ कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। एग्जैक्ट आंसर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, और एंटी लॉग जो है आप बिना लॉग टेबल के नहीं ले सकते हैं। तो इसका आंसर आपका आएगा 3.2। एग्जैक्ट आंसर जो है केसी का इस क्वेश्चन के 3.2 इंटू 10⁻11। मैंने बोला ना 11 या 12 की फिगर में जो भी वैल्यू आ रही होगी वही आपकी केसी की वैल्यू बोली जाएगी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का और दे रहे हैं, आपसे कभी कभी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकलवाएगा। जैसे आपको दिया गया Cl2 100 ATM ये गैस है, /Cl निगेटिव, और ये आपकी कंसंट्रेशन है 0.1 m एट 298 केल्विन। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये भी नस्ट इक्वेशन से ही रिलेटेड है। कैलकुलेट E half Cl2 /Cl निगेटिव, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। गिवन E0
हाफ Cl2 स्लैश Cl नेगेटिव इक्वल टू प्लस 1.8 वोल्ट, या कोई भी वैल्यू दी जा सकती है। ये हमने एग्जाम्पल से टप कर लिया है। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमें इक्वेशन या सेल के फॉर्म में दिया गया है Cl2 स्लैश Cl नेगेटिव, इसको हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। और जब भी लिखें तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि रिडक्शन के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हम रिडक्शन पोटेंशियल ही कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम आंसर करने जा रहे हैं, इसको सही से समझिएगा। जैसे हमने आपको दिया था Cl2 स्लैश Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है Cl2 का, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। डेफिनेटली ये रिडक्शन हो रहा है। तो हमने लिखा Cl2 गिव्स Cl नेगेटिव। अब इसको बैलेंस करना है, चूँकि यहाँ पे 2 Cl है और यहाँ पे 1 Cl है। ऊपर जो क्वेश्चन में हमको वैल्यू दे रहा है वो हाफ Cl2 के टर्म्स में दे रहा है, तो इक्वेशन को भी हमें हाफ के टर्म्स में ही सॉल्व करना चाहिए। हम इसमें यहाँ 1/2 लगा देते हैं। यहाँ पे चार्ज हमको दिख रहा है -1 चार्ज है और इधर चार्ज हमारा 0 चार्ज है। लेफ़्ट साइड में तो 1 इलेक्ट्रॉन हम लेफ़्ट साइड में अटैच कर देंगे। ये हमारी n की वैल्यू आ गई, n इक्वल टू 1 आ गया। अब इस इक्वेशन के लिए हम नस्ट इक्वेशन लिखेंगे। नस्ट इक्वेशन होगी E हाफ Cl2 स्लैश Cl नेगेटिव इक्वल टू E नॉट हाफ Cl2 स्लैश Cl नेगेटिव माइनस 0.0591 अपान n लॉग Cl नेगेटिव, क्योंकि प्रोडक्ट है वो, अपान फिर से मैं लिख देता हूँ, इसको रिपीट कर देता हूँ। E हाफ Cl2 स्लैश Cl नेगेटिव इज इक्वल टू E नॉट हाफ Cl2 स्लैश Cl नेगेटिव माइनस 0.0591 अपान n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव अपान प्रेशर ऑफ Cl2 पावर हाफ, क्योंकि इसके पहले हाफ लगा हुआ है। अब हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। हमें E नॉट सेल की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। E नॉट हाफ Cl2 की वैल्यू, n की वैल्यू हम लोगों ने 1 निकाल ली है और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन दी गई है क्वेश्चन में। वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी प्लस 1.8 माइनस 0.0591 अपान n की वैल्यू 1 आई है लॉग प्रेशर आपको 100 दिया गया, 100 की पावर हाफ, और हमें कंसंट्रेशन को देखना है ऊपर कि हमको क्या कंसंट्रेशन दी गई है। कंसंट्रेशन हमको दी गई है क्वेश्चन में 0.01, तो हम यहाँ पे वैल्यू कंसंट्रेशन की पुट करेंगे 0.01। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया प्लस 1.8 माइनस 0.0591 अपान 1 लॉग, और ये 0.01 अपान 100 का पावर 1/2 यानी 100 का स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 10, जिससे कि लॉग को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.001, और 0.001 का लॉग लेंगे अगर आप तो आएगा -3। तो ये हमने वैल्यू लिख दी प्लस 1.8 माइनस 0.0591 अपान 1, और ये -3, ये माइनस और ये माइनस को प्लस करेंगे, प्लस 1.8 प्लस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 9 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15, 16 17, और इन दोनों को फिर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.9773 वोल्ट। इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रोड का आप नस्ट इक्वेशन के थ्रू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। नस्ट इक्वेशन से हम लोग नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको छोटा सा करा देता हूँ, जिसमें सिर्फ नस्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं।
सपोज कीजिए आपको दिया गया है Sn प्लस 2 प्लस I2 गिव्स Sn प्लस 4 और प्लस 2I निगेटिव। ये इक्वेशन के लिए अगर नस्ट इक्वेशन लिखनी है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर इक्वेशन बैलेंस है तो कितने इलेक्ट्रॉन से बैलेंस हो रही है वो देखना पड़ेगा। तो ये हमने जैसे Sn प्लस 2 दिया गया है, Sn प्लस 2 से Sn प्लस 4 बन रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे और ये I2 गिव्स 2I निगेटिव, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे। तो हमारा इलेक्ट्रॉन यानी n की वैल्यू 2 आ रही है, n की वैल्यू तो हमारी निकल आई। अब हम नस्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए नस्ट इक्वेशन लिखनी होती है। कोई भी इक्वेशन जो सेल रिएक्शन दी गई है तो उसको लिखेंगे ई सेल। नस्ट इक्वेशन हमेशा नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए होती है। इधर ई सेल लिखा जाता है या ई इलेक्ट्रोड लिखा जाता है। अगर यहाँ सेल लिखेंगे तो यहाँ पे ई नॉट सेल, ये दोनों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। फिर माइनस लगाएंगे, 0.0591 लेंगे। अपान में जितने इलेक्ट्रॉन्स इक्वेशन बैलेंस हुई है यानी 2 इलेक्ट्रॉन 2 लिखेंगे। फिर लॉग लेंगे। लॉग के बाद हमें क्या करना है, जो इक्वेशन हमारी थी उस इक्वेशन में जो भी प्रोडक्ट हैं, ये 2 प्रोडक्ट हैं, दोनों को पहले ऊपर लिखेंगे। अगर प्रोडक्ट में कोई नंबर पहले लिखा है तो वो उसकी पावर पे लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं I निगेटिव के पहले 2 लगा है तो इस 2 को उसकी पावर पे ले जाएंगे और उसके बाद अपान में हम रिएक्टेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले हम Sn प्लस 4 लिख देते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया कंसंट्रेशन Sn प्लस 4 और फिर लिख दिया कंसंट्रेशन I निगेटिव पावर 2 इसलिए लिखना पड़ा है कि क्योंकि 2 जो है उसके पहले लगा हुआ है। अपान में हम लिखेंगे Sn प्लस 2 कंसंट्रेशन और I2 कंसंट्रेशन। ये है आपकी नस्ट इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को प्रॉपरली आप कर लीजिए और सारे क्वेश्चंस आपके मोस्टली लग जाएंगे और इसमें से आपके इस क्वेश्चन के आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक क्वेश्चन आपको इस तरह का या यही क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ओके, गुड नाइट।